आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास अधिवास में पड़ने वाली कृष्ण जन्माष्टमी जो 8 जून को मनाई जाएगी, जिस किसी के घर में भी लड्डू गोपाल विराजमान है, ठाकुर जी की सेवा करते हो, उनके लिए यह दुर्लभ मौका है ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने का। बहुत सारे भक्त इस जन्माष्टमी के बारे में जानते हैं, लेकिन काफी सारे भक्तों को जिन्होंने अभी अभी ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ की है लड्डू गोपाल की, वो इस वाली जन्माष्टमी के बारे में नहीं जानते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर पूजा विधि भी बताऊंगी, जिससे आपको ठाकुर जी की दिव्य कृपाएं प्राप्त होंगी। देखिए, भाद्रपद में जो जन्माष्टमी आती है वो हमारे ठाकुर जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन अधिमास में पड़ने वाली, पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली 3 साल में एक बार यह मौका हमें मिलता है जो जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन जो है ठाकुर जी का अभिषेक करने से, पूजा पाठ करने से हमें उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि हमें उनके जन्म दिवस पर उनकी पूजा पाठ और व्रत करने से प्राप्त होता है। उतने ही ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ उस दिन आप ठाकुर जी को लाकर घर में विराजमान करते हो, जिनके ठाकुर जी जागृत नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा करते हो और ठाकुर जी का जन्म करवाते हो। लेकिन इस वाली एकादशी पर हम खीरे से जन्म नहीं कराते, लेकिन इसमें भी खीरे का बहुत अधिक महत्व है, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ देखिए, हर लड्डू गोपाल भक्त ठाकुर जी के घर में जो ठाकुर जी को विराजमान करते हैं वो ठाकुर जी का घर होता है। उस घर में ठाकुर जी की दिव्य एनर्जी जो है सूक्ष्म रूप में विराजमान रहती है। जब आप वेद पढ़ोगे, जब आप ग्रंथ पढ़ोगे, हमारे शास्त्रीय पुस्तकें पढ़ोगे, पद्म पुराण वगैरह पढ़ोगे, तो आपको इन सब चीजों का ज्ञान हो जाएगा। जो ठाकुर जी की दिव्य शक्ति होती है सूक्ष्म रूप में, वो हर घर में लड्डू गोपाल भक्त हो, ठाकुर जी के भक्त हो, उनके विग्रह में विराजमान होती है। और समय समय पर उनका अभिषेक करने से, सही विधि से पूजा पाठ करने से, नियमों का पालन करने से वो शक्तियाँ जो है और अधिक जो शक्तिशाली हो जाती है। उनकी जो सूक्ष्म रूप में शक्तियाँ विराजमान है वो और अधिक हमें प्रसन्न होकर फल प्रदान करती है और अधिक जागृत होती है, और हमारे घर परिवार पर वही शक्तियाँ कृपा बरसाना प्रारंभ करती है। तो ठाकुर जी जिसे भी अपनी सेवा के लिए चुनते हैं, उनके विग्रह में उनकी शक्तियाँ सूक्ष्म रूप में अवश्य ही विराजमान रहती है। अगर आपको 1% भी संदेह है कि अभी तक आपके ठाकुर जी जागृत नहीं हुए हैं लड्डू गोपाल, तो इस जन्माष्टमी पर आप जो है अधिमास की, पुरुषोत्तम मास की, जो 184 साल बाद यह संयोग बन रहा है, यह दिव्य अवसर प्राप्त कर रहे हो कि ठाकुर जी की इस तरह से पूजा पाठ करने से अपने विग्रह को जागृत भी आप कर सकते हो। देखिए, आपको कोई प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और ठाकुर जी आप पर पूरी कृपा बरसाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ठाकुर जी के अभिषेक करने की सामग्री बता देती हूँ, ताकि अच्छी तरह से आप अभिषेक कर सको, आपसे कोई गलती न हो और आपको अभिषेक का पूरा फल प्राप्त हो। जैसा कि मैंने बताया है कि इस दिन ठाकुर जी को जो है खीरे से जन्म नहीं कराते, वो हम भाद्रपद वाली जन्माष्टमी के दिन ही कराते हैं। लेकिन इस दिन जो है ये आप वीडियो में देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ आएगा किस प्रकार से आपको ठाकुर जी का अभिषेक करना है। सबसे अच्छी बात क्या है, आप जो है यह अभिषेक ठाकुर जी का, यह जो है जन्माष्टमी का उत्सव आप सुबह के समय भी मना सकते हो और आप जो है 8 जून को संध्या के समय भी इसे अच्छे से मना सकते हो। अगर सुबह के समय आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप बिजी हो, तो आप संध्या के समय भी इसे कर सकते हो। सबसे पहले हमें ठाकुर जी को जन्माष्टमी का अभिषेक कराना है। उसके लिए जो सामग्री है, सबसे पहले हमें गंध स्नान कराने के लिए देखिए इत्र, चंदन, तुलसी चंदन है अच्छी बात है, नहीं तो गोपी चंदन ले लीजिए, और साथ ही आपको पुष्प की पंखड़ियाँ, कोई से भी फूल की पंखड़ियाँ आप अपने जल में डाल सकते हो, उससे हम गंध स्नान कराते हैं। दूसरा, आपको गन्ने का रस लेना है। गन्ने का रस नहीं है तो आप गुड़ या शक्कर डालकर भी यह रस तैयार कर सकते हो। आपको जो है साफ जल भी लेना है, लास्ट में हम उसी से अभिषेक करते हैं। दूध आपको लेना है, दही आपको लेना है। एक जल में आपको, शुद्ध जल में, काले और सफेद तिल डालने हैं। सबसे जरूरी क्या है, देखिए, आपको अपने हाथों से खीरे को काटकर, जैसे मिक्सर होता है हम आम रस बनाते हैं, उसी प्रकार से आपको खीरे का रस बनाना है। इस दिन जो है खीरे के रस से ठाकुर जी का अभिषेक होता है। खीरे का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा पाठ में हमें भोग भी लगाना चाहिए और उससे अभिषेक भी करना चाहिए। मैंने देखिए तैयार कर लिया है। आप मिक्सर में अच्छे से बनाकर, छान कर, अगर आपके पास कम खीरे का रस है उसमें जल मिलाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यह सारी सामग्री आपको जो है अभिषेक के लिए लेनी है। अच्छी से देख लीजिए।
उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको पात्र को फूलों से सजाना है। सात्विक चाहे तो बना लीजिए, अन्यथा आप फूलों से सजा लीजिए। ठाकुर जी के चरण के नीचे एक तुलसी पत्र आप अवश्य रख दीजिए। आप जो है फिर ठाकुर जी को सबसे पहले गंध स्नान कराइए, तुलसी माला पहनाकर और चंदन का तिलक लगाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे ठाकुर जी, आज अधिमास की जन्माष्टमी है और मैं आपका यह माँ अभिषेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसे स्वीकार करना। फिर आप जो भी मंत्र आप ठाकुर जी का बोलते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर आप जो भी मंत्र का इस्तेमाल करते हो पूजा पाठ में या फिर अभिषेक के दौरान, आप वो मंत्र बोल सकते हो। अलग अलग मंत्र भी आप बोल सकते हो। अगर आप पूछोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको हर जो है चीज के साथ मंत्र बता दूंगी कि इस चीज का अभिषेक करते समय आप यह मंत्र बोल सकते हो। नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए पहले गंध स्नान कराइए। उसके बाद जो है हम रस से ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं। गन्ने के रस से हम अभिषेक करने के बाद कच्चे दूध से ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं। सभी में आप तुलसी दल डाल लीजिए। दल नहीं है तो आप तुलसी की सूखी लकड़ी भी डाल सकते हो। आप तुलसी माला का भी प्रयोग कर सकते हो। तो फिर हमें दूध, दही और जो हमारे पास तिल है, और तिल काले और सफेद दोनों तरह के आपको डालने हैं, उन सभी से ठाकुर जी को स्नान कराना है। मिश्री में आप चीनी लेकर सूखी चीनी से भी अभिषेक करिए। मिष्ठान से अभिषेक करने से बहुत ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मैंने पहले भी बताया है कि हमें किन किन चीजों से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। तो ये सब अभिषेक आपको करने हैं। हमें खीरे के रस से अभिषेक करते समय 11 बार, कम से कम 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करना है खीरे के रस से अभिषेक करते हुए। उसके बाद देखिए, चाहे तो आप यह सारा जो है स्नान जल, जो भी सारे चीजें हैं, इन्हें एक पात्र में अलग से कर लीजिए। उसे घर में छिड़क कर हल्का सा आप जो है थोड़ा सा गमले में डाल दीजिए। थोड़ा सा प्रसाद रूप में लेना चाहते हो तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे आप पी नहीं सकते, प्रसाद के रूप में भी आप ले सकते हो। फिर हमें ठाकुर जी को शुद्ध साफ जल में तुलसी दल डालकर जो है स्नान कराना है। उस सारे जल को आप जो है इस दिन पान अवश्य कीजिए। घर में रोगियों को, बच्चों को, बूढ़ों को, घर परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में अवश्य दीजिए। जो पहले का स्नान जल था सारी सामग्रियों का, तो पीने में बच्चे, घर के व्यक्ति नखरे कर सकते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा आप स्वयं पी लीजिए। और जो बाद में साफ जल से स्नान कराते हो वो घर के सभी सदस्यों को प्रसादी के रूप में बांट दीजिए। तो यह महाअभिषेक आपको जन्माष्टमी जितना ही पुण्य फल प्रदान करेगा। और इस अभिषेक से हमारे ठाकुर जी की शक्तियाँ जागृत होती है, पहले से भी ज्यादा शक्तियाँ हमारे ठाकुर जी में विराजमान होती है। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, जितनी बार हम ठाकुर जी का महाअभिषेक करते हैं अलग अलग चीजों से, उतने ही करोड़ों पाप हमारे नष्ट होते हैं और हमारे भाग्य में पुण्य जुड़ते हैं, सत्कर्म जुड़ते हैं और ठाकुर जी हमारे अभिषेक से प्रसन्न होते हैं। देखना, आपको यह अभिषेक करने के बाद ठाकुर जी के मुख पर अलग ही तेज नजर आएगा। आपको स्वयं यह अनुभूति होगी कि आज ठाकुर जी की ऊर्जा कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। आपके मन में भी बहुत शांति होगी, घर परिवार में भी शांति होगी। उसके बाद देखिए कैसे आपको जन्माष्टमी मनानी है, वो भी आप वीडियो में देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जिस स्थान पर आपको ठाकुर जी का यह जन्माष्टमी का उत्सव मनाना है, वहां पर थोड़े से बैलून वगैरह लगाकर, फूल वगैरह लगाकर, ये डेमो वीडियो है ताकि मैं आपको बता सकूं। लेकिन उस दिन हम और अच्छी तरह से सजावट करेंगे और अच्छी तरह से पकवान बनाएंगे और अच्छी तरह से ठाकुर जी की सेवा करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ। थोड़े से बैलून लगाकर जो है वहां पर फूल पत्तियों से सजाकर, जितने भी भाव और प्रेम से आप सजाते हो ठाकुर जी उतने ही प्रसन्न होते हैं। सारी जगह अच्छी तरह सजा लीजिए। फिर ठाकुर जी को नए वस्त्र है तो नए वस्त्र धारण कराइए, अन्यथा आपके पास जो भी पोशाक है ठाकुर जी की वो पोशाक आप धारण करा सकते हो। सुंदर सी पोशाक, सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद देखिए, जो कलश हम ठाकुर जी के पास भरकर रखते हैं, इस दिन जो कलश स्थापना करते हैं, एक बात और सुन लीजिए, अगर आप व्रत करना चाहते हो तो आप व्रत भी कर सकते हो। और व्रत का पारण अगले दिन 9 जून को आप सुबह के समय कर सकते हो। अगर व्रत नहीं करना चाहते तो फिर आप ये सेवाएं कीजिए, उससे भी इतना ही गुना, करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा आपको। ठाकुर जी के पास आपको कलश स्थापना अवश्य करनी है, व्रत करो या ना करो। और इस कलश में आपको क्या है, खीरे का रस यानी खीरे से जूस बनाकर तुलसी दल डालकर ठाकुर जी के लिए रखना है। उसके नीचे आप सात्विक बना लीजिए कलश के नीचे, या फिर आप जो है पुष्प भी रख सकते हो। कलश को खाली कभी नहीं रखते, उसके ऊपर आप मिश्री रख सकते हो, उसके ऊपर आप जो है कोई भी ऋतु फल रख सकते हो।
फिर अपना दीपक प्रज्वलित कीजिए, ठाकुर जी की प्रेम पूर्वक आरती कीजिए, उन्हें चंदन का तिलक लगाइए, पुष्प समर्पित कीजिए ठाकुर जी को। और फिर ठाकुर जी के प्रिय भोग हम लगाते हैं, जैसे जन्माष्टमी पर हम बहुत सारी चीजों का भोग लगाते हैं। आप धनिया पंजीरी बनाकर उसका भोग लगा सकते हो, मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, मक्खन मिश्री का भोग आपको अवश्य लगाना है क्योंकि वो ठाकुर जी का प्रिय भोग है। फलों का भोग आपको लगाना है, दूध दही, मीठी दही बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, मीठी दही का भोग लगाना है। पंचामृत बनाकर भी आपको ठाकुर जी का भोग लगाना है। खीर आप बना सकते हो क्योंकि इस दिन एकादशी नहीं है तो हम खीर भी बना सकते हैं, चावल से, साबूदाने से, जो मर्जी चाहे आप खीर बनाकर भोग लगा सकते हो। वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप ठाकुर जी को कौन से भोग लगाना चाहते हो। इन दिनों में मालपुए का दान, मालपुए का भोग बहुत ज्यादा महत्व रखता है और मैंने इसका वीडियो भी डाला है किस प्रकार से दान कर सकते हो, भोग लगा सकते हो। तो आप मालपुए का भोग भी लगा सकते हो, जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। नहीं तो 4-5 भोग तो आपको अवश्य लगाने हैं, जैसे धनिया पंजीरी, मक्खन का भोग, दूध का भोग, खीर का भोग और मिठाई का भोग, ये भोग तो आपको जरूर ही लगाने हैं। इस प्रकार से आप इस दिन जो है तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान कर दीजिए। इस दिन दीपदान करने से बहुत ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होगी। छोटा सा आप जो है तुलसी की सूखी लकड़ी से हवन भी अवश्य कीजिएगा क्योंकि अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है और तुलसी की सूखी लकड़ी से किया गया हवन आपके पूजा पाठ के फल को और भी कई गुना बढ़ा देता है। वो भी मैंने आपको काफी बार करके दिखाया है, बताया है किस प्रकार से आपको करना है। उसी प्रकार से आप जो है छोटा सा हवन भी अवश्य कीजिए। 5 दीपक तो तुलसी की सूखी लकड़ी से अवश्य ही दीपदान कीजिए ताकि आपको करोड़ों दीपदान का फल प्राप्त हो। इस तरह से आपको जो है यह अधिमास पुरुषोत्तम मास की जन्माष्टमी का उत्सव अपने ठाकुर जी के साथ मनाना है। अगर आप इस तरह से ठाकुर जी के साथ यह जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हो तो आपको उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्राप्त होता है। वो ठाकुर जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये वाला जो है ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, ठाकुर जी को जागृत करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और घर की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। हर महीने जो है कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी आती है उसे मासिक जन्माष्टमी कहते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली जन्माष्टमी, अधिमास में पड़ने वाली यह अष्टमी बहुत ही पुण्यदायी, फलदायी, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कराने वाली, भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने वाली मानी जाती है। इस दिन आप ठाकुर जी को नौका विहार भी करा सकते हो, रथ यात्रा भी करा सकते हो, जितना चाहे आपका मन करे। इस दिन आप ठाकुर जी के साथ जो है अपनी सेवाएं देकर उनसे जो है पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उनका अभिषेक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। यह अवसर अपने हाथ से मत जाने दीजिए क्योंकि बहुत सालों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि अधिमास में कृष्ण पक्ष की यह अष्टमी आपको बहुत ज्यादा पुण्यफल प्रदान करेगी। तो आपके घर में अगर लड्डू गोपाल विराजमान है, युगल सरकार विराजमान है, ठाकुर जी की आप सेवा करते हो तो प्रेम पूर्वक बड़ी श्रद्धा के साथ यह जन्माष्टमी जरूर मनाइएगा और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कीजिएगा। बहुत से भक्त होते हैं जो कहते हैं हमें जो है ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते, उनकी लीलाएं दिखाई नहीं देती। तो यह पूजा पाठ करने से, उनका अभिषेक करने से आप जो है प्रार्थना कर सकते हो। जो भी आपकी मनोकामना है तुलसी दल हाथ में लेकर ठाकुर जी के सामने बोलिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, आपकी मनोकामना भी पूर्ण करेंगे और आप पर कृपा भी करेंगे। अगर आप दर्शन के अभिलाषी हो तो उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे ठाकुर जी हमें अपना दृश्य दिखाइए। कोई ना कोई लीला वो अवश्य करेंगे, कोई अनुभूति कराएंगे या फिर सौपन में आपको दर्शन भी देंगे। बहुत अधिक महत्व होता है इस कृष्ण जन्माष्टमी का जो अधिक मास में पड़ती है। काफी सारे भक्त इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि हमारे ठाकुर जी की यह कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी पुरुषोत्तम मास की इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा भक्तों को पता चले, वो भी ठाकुर जी की सेवा करके पुण्यफल प्राप्त कर सके। अगर आपके माध्यम से किसी को पता चलेगा तो उसका भी पुण्यफल आपको ठाकुर जी अवश्य ही देंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में आपको कुछ पूछना है तो जरूर पूछना ताकि पूजा पाठ में आपसे कोई भी गलती न हो, अच्छे से आप पूजा पाठ करके ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सके। दान पुण्य का देखिए, आप दान पुण्य भी कर सकते हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान पुण्य भी कर सकते हो। ठाकुर जी की जन्माष्टमी के उत्सव के रूप में आप बच्चों को बुलाकर जो है मिठाई, फल फ्रूट, टॉफी वगैरह भी बांट सकते हो। आप जो है
2-4 बच्चों को बुलाकर ठाकुर जी के पास ही बैठाकर आप ठाकुर जी का अभिषेक करने के बाद पूजा करते हुए उन्हें प्रसाद दे सकते हो, क्योंकि बच्चों में भी भगवान का रूप होता है और ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से आप जो है ठाकुर जी की यह जन्माष्टमी मनाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। अष्टमी के दिन सुबह के समय अगर आप यह नहीं मना सकते उत्सव ठाकुर जी के साथ, तो आप गोधिल मुहूर्त के बाद 5 बजे से लेकर 7 बजे तक यानी संध्या के समय भी आप यह उत्सव मना सकते हो, ठाकुर जी का यह अभिषेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप सुबह के समय करते हो तो बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ अगर आप व्रत करते हो तो फिर आपको 9 जून को सुबह के समय ही पारण करना है। जो आपने कलश भर कर रखना है उसे प्रसाद के रूप में आप ले सकते हो। अगर आप खीरे का रस नहीं पी सकते, कोई घर में नहीं पीता, तो फिर आपको यह खीरे का रस जो है किसी देव पौधे में विसर्जित करना होगा, जैसे पीपल हो गया, मनी प्लांट में, बरगद में, इस तरह से आप जो है उसे विसर्जित कर सकते हो। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा प्रसाद के रूप में तो अवश्य ही लेना चाहिए। बाकी प्रसाद को आप बांट दीजिए। ठाकुर जी को विश्राम हम करा सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि हम अगर रात के समय भी कलश स्थापना करते हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जिस दिन हम अखंड दीपक जलाते हैं, तो क्या ठाकुर जी को हम विश्राम करा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि अष्टयाम सेवा होती है। ठाकुर जी को विश्राम कराना आवश्यक होता है, तो उनसे आज्ञा लेकर उन्हें विश्राम तो अवश्य ही कराना चाहिए। उनके नाम से जो दीपक जलता है वो मंदिर में जलता रहेगा, चौकी पर जलता रहेगा, लेकिन हम ठाकुर जी को विश्राम जरूर कराएंगे। उनकी सेवाएं हम नहीं रोक सकते। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी बातें अच्छे से समझ आई होगी। इस प्रकार से आप जो है ठाकुर जी की सेवा करते हुए यह उत्सव मनाइए। आप सभी को, लड्डू गोपाल भक्तों को, ठाकुर जी के भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। राधे राधे। जय हरिवंश।